नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वुडन प्रेस्ड देवारुल वुडन प्रेस्ड के इस यूट्यूब के चैनल पे। आज हमारे पास एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति आए हैं जो देवारुल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनका एक सुपरमार्केट है यहाँ मऊगंज में। तो उनके जो ऑनर हैं भैया संजीव नाम है इनका, और ये आज आए हैं अपनी खुद की सरसों लेके लकड़ी घानी में तेल को करवाने के लिए। तो ये लाइव अपना तेल निकालते हुए देखेंगे कि क्या तेल निकलता है, कैसी इसकी गुणवत्ता रहती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि तेल कैसे निकलता है उसका और क्या उसकी गुणवत्ता होती है। आज भैया लाइव उसको देखेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। और ये स्वतंत्रता है हमारे सारे जितने आसपास जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, कि अगर उनके पास कोई सीड है, जैसे मूंगफली की है या सरसों की है या नारियल की है, तो वो बेझिझक हमारे पास आके अपनी राई का तेल यहाँ निकलवा सकते हैं। जो लकड़ी घानी का चार्जेज होता है वो उनको बस पे करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भैया को कैसा लगता है ये सरसों का तेल अपने आँख से सामने निकलता हुआ देख के। तो आइए चलिए शुरू करते हैं लकड़ी घानी का। पहले भैया के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ को, तो पहले भैया के सवालों का जवाब देते हैं, फिर इसके बाद अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 45 के हिसाब तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, कैमरामैन को आके दिखाएं पहले कि ये हम लोगों ने कल इसमें सरसों निकाली थी, और जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये लकड़ी की ही होती है। जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था, ये जो इसका जो मूसल होता है ये भी लकड़ी का होता है, इसके अंदर का जो चैम्बर होता है ये भी लकड़ी का होता है। अब हम लोगों ने इसमें कल प्रोसेस की थी और इसकी खल थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये लकड़ी है। अगर ये इसमें खल नहीं छोड़ेंगे तो वो सूखेगी लकड़ी, इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा खली छोड़ देते हैं ताकि वो लकड़ी एब्जॉर्ब करती रहे तेल को। और अपन अब इसी में ही डाल देंगे भैया की सरसों और इसको फिर प्रोसेस करेंगे। तो भैया अगर आपका कोई सवाल हो इसके बारे में जी जी तो आप बेझिझक पूछिए। सबसे बड़ी क्विज मेरी ये है भैया कि इसकी कितने आरपीएम कितना रहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसका आरपीएम जैसे जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना, पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जी जी। तो इसका जो आरपीएम होता है वो 14 होता है मैक्सिमम। इसका आरपीएम जैसे आप डिस्प्ले पे ना इसमें आरपीएम दिखाएगा ये, जी जी, तो इसका आरपीएम 10 12 14 से ऊपर जाता ही नहीं। जी जी, जाएगा ही नहीं, मतलब बहुत लो रहता है, बहुत लो आरपीएम पे निकलता है। इसी वजह से ना तो वो तेल गर्म होता है जी जी, और ना वो, अब तेल गर्म ना होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इसमें जो लाट है जैसे ये आप देख रहे हैं जो जी इसको मूसल भी बोलते हैं, ये पूरी लकड़ी का होता है, इसका चेम्बर लकड़ी का होता है। जी जी। अब ये बार बार सरसों में आपको हाथ न लगाना पड़े, उसके लिए ये है विदाउट ह्यूमन टच वो प्रोसेस करेगा, नीचे से तेल निकलेगी। अच्छा, इसका ये किसी खास लकड़ी का होता है क्या, इसका भी प्रभाव पड़ता है उसका? हाँ, लकड़ी का खास बहुत अहमियत होती है ये लकड़ी की। ये बेसिकली शीशम की लकड़ी है ये। जी जी, बहुत सारे लोग इसमें बबूल की लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी, तो ज़्यादातर और एक साउथ की लकड़ी होती है, बघाई बोलते हैं उसको, जी जी, उस लकड़ी का भी उपयोग होते हैं। उसके जो मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी उस तेल पे मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो बबूल की लकड़ी का आप बहुत अच्छा फ़ायदा जानते होंगे शीशम की लकड़ी के लिए, और बघाई जो लकड़ी होती है जो साउथ में मिलती है। जी जी। अच्छा, इसमें इसके बाद इसको कहीं छानने वानने का भी है कि सारा छानने कुछ नहीं, तो? जैसे यहाँ पे प्रोसेस होगी, यहाँ से तेल निकलता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं किया जाता। इस तेल को रख दिया जाता है 4-5 दिन, अपने से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऑयल होगा। जैसे हमने कल शाम को निकाला था ऑयल, तो देखिए यहाँ पे अपने से उस खल से ये ऑयल निकला है। तो आप इसकी क्लियरिटी को देख के और सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि वो किस गुणवत्ता का तेल निकाली होगी। तेल ही दिख रहा है वो। और कोई क्वेरी हो आपकी तो बेधड़क पूछ सकते हैं आप। अच्छा, मूंगफली, अच्छा इसका अलग अलग सबका आरपीएम अलग अलग सेट होता है क्या, कि मूंगफली का नहीं, अलग? आरपीएम सबका सेम रहेगा, सेम रहेगा, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। जी जी,
ये और मशीन हमने अलग अलग रखी है। ये मूंगफली के लिए है, ये अलग है और ये अलग है। अब मूंगफली को हमने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि मूंगफली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने मूंगफली में एक चीज़ सुनी होगी, अफ्लाटॉक्सिन जनरेट होता है। जी जी। वो मूंगफली के रख रखाव पे भी बहुत निर्भर करता है, इस तरह की प्रोसेस में भी रख रखाव, तो वो अफ्लाटॉक्सिन इसमें डेवलप ना होने पाए, इसलिए इसकी मशीन भी अलग है, बर्तन अलग है, सब चीज़ अलग है उसकी। जी जी जी। अच्छा, इसमें ये सामान मूंगफली के कोई खास मूंगफली ये खास मूंगफली रहती है ऑयल की, G20 बोलते हैं उसको। वो जी, जी। गुजरात रीजन में मिलती है वो, जी जी। और वो मूंगफली हर जगह नहीं पाई जाती। और ये जो सामान मार्केट में मूंगफली मिलती है वो उसका भी तेल निकाल लेगी, लेकिन वो जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी आपको। सबसे महत्वपूर्ण मतलब वही है कि किस क्वालिटी का है, उसके हिसाब से वो जो है सीड के ऊपर निर्भर सीड के करता है कि आपकी जो तेल की गुणवत्ता है वो कैसी। अच्छा, और नारियल का तेल? नारियल के लिए अलग मशीन है वो वाली मशीन जी, वो अभी हम आपको सारा वो दिखाएंगे कि तेल भी कैसा है उसका। जी जी जी। सब निकाला हुआ है। अब मूंगफली का कहाँ निकाला हुआ था आपने बताया था? मूंगफली का तेल जैसे ये निकला हुआ रखा हुआ है, बताते हैं आपको। ये मूंगफली का है। इसका जब एरोमा आप लेंगे तो ये तो बिल्कुल एकदम मूंगफली जैसी खुशबू ही आ रही है, खुशबू ही आएगी जबकि मैं हूँ जी जी। पर उसके तेल में स्मेल ही रहती है कि मैंने मूंगफली का है कि किसका है, पर हाँ यह है कि मूंगफली का है, क्योंकि मूंगफली इसमें लिखा है तो समझ में आ रहा है। बाकी मूंगफली की खुशबू नहीं आती थी, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मूंगफली का ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रहेगा। जो भी बाजार में ब्रांड हैं वो पहले मूंगफली को रिफाइन कर लेते हैं, उसमें फिर अलग से, क्योंकि इसमें कोई भी मुफा पूफा मिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरली उसमें रहता है। तो कंपनियां उसको अपने एडवर्टीज के लिए काफी ज्यादा उसको हाइप और करती ये जब निकलता है तो नेचुरल रूप से ही वो छन जाता है ये फिल्टर या ऐसे ही रखे रहेंगे। ये 5 दिन रखा रहेगा, अपने से क्लिस्टर किया होगा, और जो ऑयल की थिकनेस होगी वो हल्ला मचाएगी कि मैं क्या हूँ। अब दूसरी बाजार की जो कोई भी मूंगफली की वो देखेंगे, नॉर्मल मूंगफली तेल जो बिकता है बाजार में, जो आपने नाम लिया वो, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मूंगफली का तेल वो करती हैं, उनके ऑयल में थिकनेस वो नहीं रहेगी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं कि जब आप इस तेल को लेंगे, यहाँ पे रब करेंगे, इसमें चिपचिपापन नहीं लगेगा आपको, और आपकी ये चमड़ी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे अभी आपने सरसों का तेल लिया था हाथ में वहाँ पे ट्रे से, उसको अगर ऐसे करके मल दीजिए तो वो आपकी चमड़ी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई भी अगर रिफाइंड ऑयल है, उसको जब आप हाथ पे लेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, ऐसे करेंगे, तो उसमें चिपचिपापन रहेगा वो। थैंक यू। पाम ऑयल, वो पाम ऑयल, बहुत सारी चीज़ें लोग मिला देते हैं, जो हो गया। भारत है, यहाँ हर तरह की चीज़ बिकती है, चिपचिपाहट नहीं रहेगी। चिपचिपाहट नहीं रहेगी। जो एक्चुअल ऑयल है जो, उसमें चिपचिपाहट नहीं रहेगी। हाँ, चलिए आपके सीड की प्रोसेस करते हैं। वो हो कि बहुत दिन हो गए वही पशुओं को खिलाया जाता है ऑयल, उसमें रहता नहीं है बिल्कुल। उसमें तो आप हाथ से इसे मसल दीजिए तो वो एकदम चूरा हो जाता है। अब मैं भी देख रहा हूँ इसमें कि इसमें दूसरी चीज क्या है कि जैसे आप इसको सूंघेंगे भी जब ना, हाँ वो सूंघेंगे तो इसमें आपको जली हुई स्मेल जो आती है बड़े वाले एक्सपेलर में, वो नहीं आएगी। आप इसको खा के देखिएगा तो आपको सरसों लगेगी। नहीं, यही बस नहीं भाई, यही चीजें तो पशु खाते हैं और हेल्दी होते हैं भाई। उनको कुछ तो खली के नाम पे हम उनको खली जरूर खिला रहे हैं, लेकिन जो उसमें चीजें होनी चाहिए उसमें कुछ बच ही नहीं रहा है। कुछ नहीं, वो पपड़ी निकलती है, पपड़ी निकलती है, और रात को भिगो के जब उनको खिलाया जाता है उसमें कुछ रहता ही नहीं। सही बात है। उसमें ऑयल का परसेंटेज बहुत कम होता है, मतलब 4-5% से ज़्यादा ऑयल नहीं होता। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े एक्सपेलर रहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ते। बड़ी बड़ी कंपनियां तो ये खल खरीदती हैं ऑयल निकालने के लिए, और जब उसकी पिराई होती है तो मैंने देखा है पपड़ी निकलती है, पतली पतली, यानी वो
कुछ भी नहीं। जैसे गन्ना का वो निकाला जाता है जूस ना, तो वो फिर जो गन्ना का जूस निकलता है वो टटेर, उसका वो कुछ नहीं बचता। जबकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि तेल बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत बड़ा हिस्सा जो है तो उसी उसमें भी बचता है आपके खल में। और वही जब उसको खिलाया जाएगा तो हेल्दी भी रहेंगे वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को ये तेल जो है शुद्ध मिल रहा है, सबसे प्लस पॉइंट। अब हमारा तो ये एक जुनून है कि लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ खिलाई जाए। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि ये मऊगंज के लोग यहाँ के रहवासी सौभाग्यशाली हैं कि ये चीज़ें उपलब्ध हैं और शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं उनको। जी। सबसे प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि पैसे देने पे भी प्योरिटी नहीं मिल रही है आज। और हेल्थ कैसे मिलेगी प्योरिटी, जबकि पैसा देने के लिए आदमी तैयार है। और मैं तो मानता हूँ आपने जो स्टार्ट किया है ये कम से कम अच्छी चीज़ें तो मिल रही है। सब आप लोग का आशीर्वाद हैं हम लोग कि आप मतलब जो है तो ये अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, प्योरिटी वाली चीज़ें आपने स्टार्ट करी है। ये तो चलिए देर ना करते हुए आपकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जी। भैया ये जब से मैंने सुना है ना ये कच्ची घानी को लेके, तो मैं शायद वो 13-14 साल का रहा हूँगा। तो मेरे गांव में वो बैल वाला कोलू वाला स्टील वाली वो तब की देखा था। और जब आपके बारे में सुना तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि वो फिर से जो है तो वो देखूं और कैसा प्रोसीजर हो, कैसा प्रोसेस होता है ये। और वो फिर से वही शुद्ध चीज़ें, सबसे चीज़ इस चीज़ को लेके कि सबसे वही फिर से वही शुद्ध चीज़ें मिलें। ये राई आपके खेत की है? हाँ जी जी। अच्छा। बाकी वो साफ करने के लिए डाल दिया। अब आप इसको ना चलते हुए जब देखेंगे ना तो बड़ा खुशी महसूस होगी। खुद इतना एक्साइटेड हूँ। राजू चलाओ इसको। ये भी काफी मोटा चद्दर है। ये 304 ग्रेड का स्टील है भैया ये। और हाथ हटा लीजिएगा यहाँ से, घूमता है ये चद्दर। हाँ जी, ये अलग दिशा में घूमेगा, ये अलग दिशा में घूमेगा। जैसा कि कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा पास ले आके दिखाएं भैया। इसमें अभी प्रोसेस ये चालू हुई है, तो इसको अभी थोड़ा सा अपन टाइम देंगे थोड़ा सा बुरादा होने के लिए। पिस जाएगी जब ये ना जी, तब फिर अपन उसमें डालेंगे फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके। इसमें मॉइस्चर का बहुत बड़ा गेम होता है। अब क्या होता है कि जैसे अगर उसमें खल छोड़ेंगे भी नहीं तो क्या होगा कि जो आपकी ये सरसों है ना वो यहाँ से गिरने लगेगी, क्योंकि वो वहां पे छोटा सा होल होता है। तो नेक्स्ट बैच प्रोसेस करने के लिए थोड़ी सी उसमें खल छोड़ी जाती है ताकि वो जाम हो जाए, वो चोक रहेगा। अभी जब ये घूमेगा ना तो वहां से फिर वो अपने से गिरने लगेगा, तो फिर उसको अपन साफ कर देंगे और फिर इसके बाद वो प्रोसेस होगी। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, इसी स्पीड घूम रही है, बस इसी स्पीड पे रहेगा। ये जो अभी आप जो वो खल देख रहे थे ना वो भी ऊपर आई। अब आपकी वो जो सरसों है उसको अभी थोड़ा सा पतला उसमें कर देगा। अब ये इसी स्पीड पे घूमती रहेगी। इसी स्पीड में ही मूंगफली, इसी स्पीड में ही नारियल का तेल, सरसों का तेल, सारा सब इसी 13-14 उसमें आरपीएम। जैसे अभी इसमें तो और कम आरपीएम रखा है हमने।
अब आप जब देखेंगे ना तो अब इसमें आपको समझ में आएगा कि आपकी सरसों अब धीरे धीरे दाल में पाउडर हो रही है, दाल में बदल रही है, ऐसा टूट रही है। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका जो है तो वही स्पीड ही है, स्पीड ही है। क्योंकि तेल तो निकलेगा ही हम्म, है ना, जब उसकी घुमाई होगी पेराई होगी, लेकिन यह है कि सारे पोषक तत्व तो तभी रहेंगे जब कम से कम आरपीएम में वो निकलेगा तेल। सबसे कम पावर। पिसती हुई पाउडर की तरह हो जाएगी। जैसे ये किनारे पे आप देखिएगा जी जी तो ये आपकी सरसों अब थोड़ा सा इसका पाउडर होना चालू हो गया है। तो अब अपन इसको कुछ देर बाद इसमें अब थोड़ा सा मॉइस्चर देंगे इसको, और फिर मॉइस्चर देने के बाद फिर उसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट होएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाउडर चिपके हैं अगल बगल जो, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये आपकी सरसों अब तेल देने के लिए तैयार है। तो अभी थोड़ा सा बीच में जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी पहले प्रोसेस हो जाए। हमारे अंदर हाँ ये जरूर है कि हम अपनी सरसों को तेल का निकलवाए हैं, लेकिन बहुत सारे पोषक तत्व तो हमको नहीं मिल पाते थे, और इसमें है कि सारा कुछ है उपलब्ध, जो थोड़ा त्यों सा बरकरार इसमें है। मॉइस्चर की कहानी रहती है। जैसे इसमें आपको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलाना पड़ेगा, और इसमें भी बड़ा ट्रिक रहती है कि कहाँ पे आपको मॉइस्चर देना होता है। अच्छा ऐसा। अगर मॉइस्चर आपने कहीं गलत दे दिया अगर, तो फिर वो प्रोसेस रुक जाएगी, तेल नहीं बनाएगी। अच्छा, जी जी। बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है काम, और खर्चीला तो है ही। अच्छा ऐसा नहीं है कि डाल दिए फुर्सत हो गए। ऐसा नहीं होता प्रॉपर। ये जो छोटे बच्चे की जैसे केयर करना होता है, उस तरह से इसको भी चलते समय केयर करना होता है। अचानक से आप उसमें मॉइस्चर नहीं एक दे बार सकते। में कितना सरसों डाला जाता होगा, कितना तेल निकल इसमें जाता डाला तो 20 किलो ही डाला जाता है। जी। तो और उससे अभी इसके पहले आपने जो भी रेशियो निकाला होगा तो तकरीबन 20 किलो के आई, जो जैसा वो भी है। 22% 23% ही ऑयल निकलता है। अच्छा। लेकिन वो जो 22-23% ऑयल निकलेगा, जी जी। वो आपके जो नॉर्मल सरसों का वो 36-38% वाले की कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि जी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, और 40% कम लगेगा। जैसे अगर आप इस तेल को देखेंगे कि अगर आप इसका उपयोग होता रहा होगा, अगर मान लीजिए 1 लीटर दूसरे तेलों का, जी जी। तो ये 600 ml में ये काम कर देगा। मतलब वो उसकी थिकनेस ज्यादा रहती है, ये मोटा रहता है तेल। इसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा, मतलब गाढ़ापन इसमें बहुत हाँ रहता है। गाढ़ा वाला। ये तो गाढ़ापन ही तो वही तो प्रोटीन हाँ कंटेंट है ये। हाँ। और जब वो आप कढ़ाई में या बर्तन में डालेंगे ना, तो वो अपने से फैलेगा वो। अच्छा अभी ये नीचे नहीं जा रहा क्या? नहीं, अभी नहीं जाएगा वो। है ना, वो जो पाउडर बन जाएगा पाउडर हो बनने के जाएगा। बाद पाउडर बनेगा, फिर उसमें लम्स तैयार होंगे उसके। इसको थोड़ा सा महंगा होने का कारण ये भी है भैया कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है इसको। इसको जैसे आज आपने पेरा तो आज ही से आप इसको नहीं खाइएगा, इसको 2 दिन 3 दिन रख दीजिएगा। अच्छा। तेल में झाग भी आएगा, तो वो हटाने के लिए अपन इसको सेटल डाउन करते हैं। और जब सेटल दो होता तीन है दिन फिर बाद फिर उसको 2-3 दिन कपड़े से बाद आप, छान के ऐसा। नहीं कपड़े से छानने की जरूरत नहीं है, वो अपने से बढ़ जाएगी बढ़ कचरा गंदगी। अभी जब आपको तेल निकलेगा तो दिखाएंगे। जी जी। अब जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये ऑयल में ना, जब आप उठाएंगे इसको थोड़ा सा फील करिए, हाथ गीला गीला सा लगेगा, चिपचिपा सा लगेगा। हाँ जी जी जी। तो ये अभी सरसों आपकी तैयार हो रही है अपने और इसमें आने पे। तो ये धीरे धीरे आपके सरसों का तेल आना चालू हो गया। मैं बताया ना आपको, जैसे 20 से 25 मिनट होता है तो इसमें ऑयल आना चालू होता है।
जैसे इसमें धीरे धीरे खल बनेगी अभी, तो जब खल बनना चालू हुई मतलब तेल आना चालू। ये है ऑयल। अच्छा, खल तेल एक ही जगह से गिरता है? हाँ, नहीं, खल यहाँ से नहीं आएगी, खल तो ऊपर से निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ऊपर ही मतलब तेल निकालने के बाद जो है हाँ। तो खल ऊपर ही रह जाती है, हम्म। फिर निकालना पड़ता है। अब ये तेल ना महंगा बिकने का रीजन यही है। ये एक तो जो ऑयल परसेंटेज होता है वो बहुत बेहद कम होता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, टाइम प्रोसेस ज़्यादा है। अब जैसे ये ऑयल की धार देखिए, ये धीरे धीरे इसी तरह से निकलेगी ये। असल है क्या ना, इसमें सारा कुछ नेचुरल है, हाँ, नेचुरल सब कुछ नेचुरल है। ये भैया 5 किलो 780 ग्राम का ये आपका तेल निकला है, जिसमें से 600 ग्राम का ये डब्बा है, तो करीब 5 किलो 200 ग्राम है। और बाकी अभी ये निथरेगा धीरे धीरे, तो ये 100 सवा 100 ग्राम ये हो जाएगा। इसमें भी अभी कुछ है।